राधे राधे। आप सबका मेरे आध्यात्मिक अंजू चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आई हूँ रिलेशनशिप पे रीडिंग करने, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो भी रीडिंग होती है वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो वो सबके साथ रेजोनेट नहीं होती है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप क्लेम कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप छोड़ दीजिएगा, आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप पे क्या कार्ड निकल के आते हैं, क्या मैसेज मिल रहा है जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल रीडिंग के लिए हेल्प कर सकती हूँ। और आपको अगर किसी दूसरे टॉपिक पे भी रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको बिजनेस या करियर, किसी भी सब्जेक्ट पे आपको रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं, कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, रिलेशनशिप में आपको अभी क्या शो हो रहा है, कैसी रीडिंग आ रही है। तो कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं और आइए देखते हैं कि कैसे कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द टावर। तो ये कार्ड्स देख के ऐसे लग रहे हैं कि कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा है। एक एक कार्ड को समझ के हम ये बोल सकते हैं कि टावर कार्ड देखने के बाद ही ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा रिलेशन जो बहुत ही ऑनेस्ट और डीप रिश्ता था, बहुत गहरा रिश्ता था, वो सडन उसमें कुछ चेंज आ गया है। ये एक बहुत ऐसे रिलेशन को शो कर रहा है जिसमें बहुत स्ट्रगल है, और जो जिस रिलेशन में सडन चेंज आया है किसी ट्रूथ का, किसी सच्चाई का रिवील होने की वजह से, और इस ट्रूथ के रिवील होने से किसी के रिश्ते की नींव हिल चुकी है। ये कार्ड ये बता रहा है। अगर हम एक एक कार्ड को देख के समझें तो उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स को देख के हम ये बोल सकते हैं कि अकेलापन या फिर सेक्रीफाइस को, फाइनेंशियल क्राइसिस को ये कार्ड शो कर रहा है कि इस सडन चेंज की वजह से जो रिश्ता आपका सडन टूटा है उसमें सेक्रीफाइस दिख रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहा है, और दोनों पार्टनर में कोई एक जो है वो इमोशनली अपने आप को नेग्लेक्ट फील कर रहा है, ये कार्ड बता रहा है। लेकिन द एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, ये एक पॉजिटिव कार्ड है। द एम्प्रेस जो है लव, नर्चरिंग नेचर, ये सब दिखाता है, और बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड किसी से ये दिखाता है। तो अगर ये रिश्ता टूटा है, कुछ सही नहीं चल रहा है, जैसे ये पांचों कार्ड को देखिए, टावर कार्ड को देखने से पता चल रहा है, तो इस कार्ड की वजह से एक थोड़ा सा पॉजिटिव होप रखा जा सकता है, क्योंकि टूटने के बावजूद इस रिश्ते में इमोशनली अटैचमेंट तो दिख रहा है। और उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो विक्ट्री को, रिस्पेक्ट को, सोसाइटी में एक अलग आइडेंटिटी बनाने को, ये सब शो करता है। इस कार्ड का मतलब ही है कि आप किसी बहुत बुरे समय में जाकर और उसको फेस करके फिर एक स्ट्रॉन्ग इमेज के साथ दूसरे के सामने खड़े होते हो, वो ये कार्ड बताता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव होप रख सकते हैं। भले ही बहुत सडन चेंज आया है, रिश्ता बहुत बुरी तरह से टूटा है, धोखे की वजह से रिश्ते की नींव हिल गई है,
लेकिन इन दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों तरफ से एफर्ट लगाया जाए तो कुछ होप दिख रहा है। अब इस कार्ड को समझें, 7 ऑफ वॉन्ड्स को। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को अगर हम समझें तो ये दिखा रहा है कि स्ट्रगल है रिलेशन में, बहुत दिख ही रहा है, पहले से स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल के बावजूद अपनी जगह को बनाए रखने के लिए कोई एफर्ट लगा रहा है, चाहे कोई स्टैंड ले रहा है, अपने लिए स्टैंड ले रहा है, मतलब अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहा है। इसका ये मतलब कि भले ही जो भी हुआ है, अब बहुत कुछ हुआ है, ये टावर मोमेंट को ही देख के लग रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कोई अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए डटे रहना है, ये दिख रहा है, डटा हुआ है। कोई अपनी लिमिटेशंस तय कर रहा है, वो भी दिख रहा है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल, और एम्प्रेस मतलब डिग्निटी, ठीक है। तो ये ज़रूरी भी है कि खुद की वैल्यू को पहचानना चाहिए। अब ये इस कार्ड को देख के लग रहा है कि आपके साथ ट्रुथ को छुपाया गया है, धोखा हुआ है, तो इन सब इंसिडेंट से आप कुछ तो सीखने का इसमें मैसेज आ रहा है कि कुछ सीखिए, इससे कुछ लेसन लीजिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपने आप को हील कीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए। और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स भी बताया गया कि कैसा भी समय आया है, फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग इमेज के साथ अपने आप को खड़ा कीजिए। समझ सकते हैं कि अभी इमोशंस उतने हिले हुए हैं, पूरे टावर मोमेंट चल रहे हैं, लेकिन ये सारे कार्ड्स को देख के लग रहा है कि आपको इस सारे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को ये देख के हम मैसेज दे सकते हैं कि किसी धोखे या सच्चाई के खुलासे के बाद जो भी ये सडन चेंज आया है आपके रिलेशन में, अचानक जो सब कुछ हुआ है, तो इसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी वैल्यू को पहचानना है, आपको अपने लिए खड़ा होना है। और वैसे रिलेशन में चांसेस है कि होप दिख रहे हैं कि ठीक हो सकता है, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए को दांव पे लगा के नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। और कोई भी समय परमानेंट नहीं होता है। अगर ये ऐसा समय आया है तो वो चला भी जाएगा, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखिए, क्योंकि आप मतलब जो भी ये देख रहे हैं रिलेशन अगर बिगड़ा हुआ है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में, आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है, आप बहुत अच्छा करोगे। तो ये कार्ड ये बोल रहे हैं कि आप होप रखिए, अच्छी होप रखिए, भगवान पे छोड़िए, सरेंडर कर दीजिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए और अपने स्टैंड के लिए खड़े रहिए। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो ये है आज का मैसेज। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे रीडिंग मतलब आपको चाहिए कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पे भी रीडिंग करूँ, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर रीडिंग करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।